जैसे एक खुशबूदार फूल अपने स्थान पर रहते हुए सबको आते जाते सबको बहुत प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, ठीक दादी जी दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों से इतनी संपन्न थी जो समस्त विश्व की आत्माओं को और हम सभी ब्राह्मण परिवार को बहुत बहुत प्रभावित करती थी। दादी जी जबान की भी बहुत धनी थी, स्वभाव और संस्कार की भी बहुत धनी थी। दादी जी को मैंने जब लखनऊ गई थी तो एक छोटी सी थोड़ी सी झलक में देखा था। तब बहुत सुंदर, बहुत कोमल और बहुत निसंकल्प और बहुत ही निश्चिंत आत्मा के रूप में देखा, और ऐसे रूप में देखा जो कि बहुत शांत मुद्रा के अंदर थी। परंतु दादी जी जैसा भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान संसार के अंदर कोई नहीं है जो भगवान को भी पसंद है और हम सबको भी बहुत बहुत पसंद है ना। जब मैं यहाँ आज आई तो इतना विशाल रूप देखा, तब मेरे को अंदर यही आ रहा था, ये दादी गुलजार जो भगवान ने आपको ठाकुर के रूप में पाला, बाबा उनको हमेशा मेरे चैतन्य ठाकुर है, और उसी रूप से बाबा ने बोर्डिंग की जो कुमारियां थी छोटी छोटी उनको पाला और ठाकुर के रूप में पाला। और सचमुच आज वो ऐसी ठाकुर बन गई, ऐसी दिव्य मूर्त बन गई, ऐसी दिव्य दर्शनीय मूर्त बन गई, जो एक एक रोम, एक एक व्यक्ति उनके लिए अपने जीवन को क्या करता है, अंदर से बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहा है कि हे दादी तू फिर एक बार आ जा इस धरती पर, है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही भगवान को भी बहुत प्रिय थी और हम सबको भी बहुत प्रिय थी। मेरा व्यक्तिगत दादी से मुलाकात 1960 में जब मेरा दिल्ली के अंदर आना हुआ तो दादी जी की पारसमणि की तरह चुंबकीय शक्ति को देखकर मैं बहुत प्रभावित हो गई, और मेरा पहले से ही ये संकल्प था कि मुझे एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। परंतु जब दादी जी ने, शिव बाबा ने दादी जी के द्वारा मेरे को सोने का एक कंगन पहनाया, तो उस समय मैं दादी जी की दृष्टि के ऊपर इतनी प्रभावित हो गई कि जो बाबा आज हम बच्चों को कहता है कि बच्चे तुम्हारी दृष्टि नजर से निहाल करने वाली हो, तुम्हारी दृष्टि के अंदर वो ताकत हो जो दूसरों के सब मनोवृत्तियों को शांत और शीतल कर दे। तो दादी की दृष्टि में वो शक्ति थी जो बाबा को बनाने में, हम सबको बाबा का बनाने में बहुत बहुत मदद करती थी। आत्म संयम, ईश्वरीय मर्यादाएं और श्रीमत की ढाल, योग का निरंतर कवच पहनना, वो सदा हम सबको सिखाती थी। मुझे एक बहुत अच्छी तरह से एक बात याद आती है कि एक दिन कमला नगर हमारा सेंटर होता था, तो वो छोटा सा सेंटर था, तो मैं दादी के कमरे में ऐसे ही बैठी थी। मुझे नहीं पता कि मैं थोड़ा टांग को हिला रही हूँ, और दादी मेरे को बहुत प्यार से देख रही है और मुझे बोलती है, शुक्ला, योगी
कैसे होते हैं, योगी की इंद्रियां कैसी होती हैं, योगी बड़े शांत और शीतल होते हैं। तो मुझे लगा मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, पर दादी ने मेरे को ये कहा तो फिर मेरा ध्यान गया कि मैं ऐसे ऐसे करके टांग को हिला रही हूँ। तो मतलब अनुशासन में रहना, अनुशासनबद्ध होकर जीवन जीना और जितेंद्रिय बनना अगर सीखना हो तो गुलजार दादी में वो गुण था जो हम सबको वो सिखाया करती थी। और दादी की वाणी में बहुत ओज था। आप देखिए जब वो क्लास कराती थी किसी भी विषय को लेकर, तो उस विषय को वो इतना गहराई तक और बड़े सरल शब्दों में और बड़े सार युक्त तरीके से ऐसे समझाती थी जो अंतर मन को छूता था कि दादी जो कह रही है वो सत्य है और हमारे को अपने जीवन को उसी के अनुकूल ढालना है और उसी के अनुकूल चलना। मतलब वो रियलाइज कराती थी, रियल आंख देती थी वो। अगर उस महान शक्ति के अंदर इतनी महान ताकत नहीं होती तो भगवान भी उसको अपना रथ बनना स्वीकार नहीं करता। आपने तो ये दिन देखे, हमने वो दिन देखे जब बाबा दादी के अंदर 15 मनी करता तो शाम को 6 बजे बैठती थी और कई बार सवेरे 6 बज जाते, 7 बज जाते। वो एक टिक को करके बाबा की बातों को अव्यक्त बाप दादा उसकी तन में जो 15 मनी करते उसके अंदर इतनी चुंबकीय शक्ति होती थी और एक एक घंटा एक एक ग्रुप को वरदानों से उनकी झोली बाबा उनके द्वारा भरते रहते। परंतु कभी भी दादी का शरीर हमने देखा कभी टस से मस नहीं होता और हम लोग भी सारी रात भी भगवान इनके रथ में आया हुआ है और हम भी बहुत दक्षित होकर के सारी रात बाबा के मधुर महावाक्य वरदानी बोल दक्षित होकर के इस तरह से सुनते रहते और बहुत अपने आप को उन ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न बनाने का हर दृढ़ संकल्प करते। दादी जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती, जब भी वो कोई भी क्लास कराती तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी विशेष बात ये मैं देखती कि वो ये कहती कि बाबा देखो आप बच्चों को सच्चा हीरा बनाने आया है ना। अब उसके लिए भी ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, योग से, सब तरह से सींच रहा है आपको, है ना। अब जो बाबा बताता है वो बातें आप लोग तब तक अपने अंदर रिवाइज करते रहिए जब तक वो आपके संस्कारों में नहीं आ जाए। और हमने देखा दादी खुद को भी, हम साक्षी होकर के कई बार हम देखते तो दादी खुद भी जो बाबा के महावाक्य होते उसको अपने जीवन में तब तक रिवाइज करती थी जब तक उनके संस्कारों में वो बात आ ना जाए। ये बात मुझे दादी की बहुत प्रिय लगती कि ये बात तो यथार्थ है। हम उस समय बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर थोड़े दिनों के बाद उसको भूल जाते हैं, कई बार याद भी रहता है। परंतु अगर हम उसका बार बार मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और उसको बार बार अपने विचारों के अंदर लाएंगे, अपनी स्मृतियों के अंदर लाएंगे, तब वो हमारे संस्कार बन सकते हैं। क्योंकि बाबा हम सबके संस्कारों को सतो प्रधान बनाना चाहता है। बाबा हमारे संस्कारों को संपूर्ण और संपन्न बनाना चाहता है। तो वो संस्कार हमारे तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर बार बार वो स्मृतियों के अंदर आती रही बातें और बार बार उसका चिंतन होगा,
बार बार रिवीजन होगा, तभी हमारी वो स्थिति महान बन सकती है, वरना नहीं बन सकती है। इसी प्रकार दादी की दृष्टि में वो शक्ति थी। एक बार की बात है, मेरे पास एक बहन थी, वो अपने लौकिक घर में गई, पर लौकिक घर में जाने के बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, जो उसके जीवन के अंदर से खुशी गायब हो गई। वो सदा ही उदास रहने लगी। उसका बाबा के घर में भी दिल नहीं लगता, उसका इस परिवार में दिल नहीं लगता, उसका इस जीवन में भी उसको अच्छा नहीं लगता, और संसार भी उसको अच्छा नहीं लगता। वो बहुत जैसे डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने तो उसको बहुत प्यार से अपनी तरफ से समझाया, प्यार से उसको बहुत सींचा, परंतु फिर भी मैंने देखा वो बहुत अपने आप से होपलेस हो गई हुई थी। तो एक दिन मेरे को ख्याल आया कि इसको गुलजार दादी के पास ले जाते हैं, क्योंकि गुलजार दादी बाप दादा का रथ है, और गुलजार दादी महान शक्तिशाली आत्मा है, वरदानी मूर्त है। उनकी दृष्टि पड़ते ही ये ठीक हो जाएगी। मेरी बहन भाइयों, मैं आपको क्या सुनाऊं, वो होपलेस लड़की जो बिल्कुल निराश हो चुकी थी, इस जीवन से भी उस जीवन से भी। तो जैसे ही वो दादी के सामने गई, दादी की पवित्र दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, और दादी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। 5 मिनट दृष्टि दी उसको। वो आत्मा जैसे बिल्कुल चेंज हो गई, उसमें फिर वही नया उत्साह, नया उमंग, नई लगन पैदा हो गई। तो ये थी हमारी गुलजार दादी, जिसकी दृष्टि में इतनी पावर थी। और दादी जब दिल्ली में आती, वैसे तो वो समस्त विश्व की दादी और बाप दादा का रथ होने के कारण सारा संसार उनको बहुत प्रेम और रिगार्ड और सत्कार की दृष्टि से देखते, परंतु जब दिल्ली में आती तो दिल्ली है बाबा की दिल, दिल्ली बाबा की दिल है, और दिल्ली की दिल है दादी। हम गुलजार दादी को हमेशा दिल्ली की दिल मानते थे ना, और यही हमेशा रहता, दादी को एक ही रहता था, दिल्ली बाबा की दिल है। तो दिल को क्या करना चाहिए? दिल को A1 में आना है। दादी जब भी क्लास कराती दिल्ली के अंदर, दिल्ली के भाई बहनों के अंदर यही उमंग उत्साह बढ़ती कि सब दिल्ली वालों को बाबा की दिल को पूरा करने के लिए A1 में आना है। तो आज हमारी दिल दादी है, गुलजार दादी दिल्ली की दिल है, दिल की हम सब की धड़कन है, हम सब के प्राण है ना। तो मेरी दिल्ली वालों से या समस्त भाई बहनों से यही शुभ संकल्प है, यही शुभ कामना है कि जो दादी चाहती कि बाबा को, जैसे दादी ने बाबा को अपने द्वारा प्रत्यक्ष किया, ऐसे ही हम बहनों को, भाइयों को दादी के नाम को ऐसे ही रोशन करना है। जो बाबा छोटेपन में ही दादी को कहता था कि गुलजार, तेरी आंखें, तेरे बोल, तेरी सूरत उस प्रभु की मूरत को प्रत्यक्ष करेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको भी उस दादी गुलजार को अपने जीवन की धारणाओं से प्रत्यक्ष करना चाहिए। ऐसा ही आज के इस पवित्र दिन पर हम सबको शुभ संकल्प करना होगा। ओम शांति शांति शांति।